Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I am Madiha Tausif, a teacher with over 14 years experience in education field. Today I am going to talk about a very important topic that affects teachers, students and parents alike. Why are students losing interest in their studies? हमारे पास ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स स्टडीज़ से दूर भागते हैं, इसको एक बर्डन के तौर पे लेते हैं। आज इस व्लॉग में मैं सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, इसकी सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करूँगी और हम मिल के देखेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं स्टडीज़ से दूर भागते हैं और इनके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले आइए प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रियलिटी। आज का स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया, गेम्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली रिलेटेड टू मीडिया। तो क्या डिस्ट्रैक्शन ही एक प्रॉब्लम है? नो, डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम. As a teacher, I have observed 4 major problems that why students begin to lose interest in their studies. तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि इस सब्जेक्ट की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, या हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई करेंगे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। जब वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री या एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं तो उनके ये क्वेश्चन होता है कि रियल लाइफ में हमने ये कहाँ अप्लाई करना है। सिंपल बात है कि जब तक उन्हें इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे उनका कोई भी इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते कि वाई दे आर लर्निंग समथिंग। वो अक्सर ये पूछते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इन देयर रियल लाइफ। सो व्हेन लर्निंग फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रियल वर्ल्ड, they naturally lose motivation. If we teach everything through memorization and lectures, it becomes dull. आज भी बहुत सारी जगहों पर रोट लर्निंग चलती है। क्रिएटिविटी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सब चीज़ों का बहुत फुकदान है। स्टूडेंट्स नीड्स इंगेजमेंट, क्रिएटिविटी, इंटरेक्शन, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये वो सब चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को उसकी स्टडीज़ के साथ जोड़ती हैं और वो स्टडीज़ को एंजॉय करते हैं। हमेशा रिजल्ट्स आने के बाद हमारे घरों में एक इस किस्म के कुछ इन्वायरमेंट बन जाते हैं कि देखा फलां के बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुम्हारा कज़न तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, तुम्हारे जैसा है, वो इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं तो तुम क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ले सकते। constant comparison from parents. याद रखिए, constant pressure either from parents or school, especially when compared with others, kills confidence. जब आप एक बच्चे को बार बार ये सुनाएंगे, एक बच्चा जो है वो यही सुनता रहेगा why can't you be like your cousin, वो कोशिश करना छोड़ देगा, वो पढ़ना छोड़ देगा। उसके दिन में यही होगा, वो एंड में आके यही बात आपको कहेगा कि ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, मैं बस मैं ऐसा ही हूँ। सो काइंडली प्लीज स्टॉप दिस कंपैरिजन। मिस्टेक्स आर पनिश्ड नॉट करेक्टेड। इस ऐसे क्लासरूम्स में बच्चे मिस्टेक करने से डरते हैं, गलती करने से डरते हैं। उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट हो जाएगी, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, उन्हें नाकामी का डर होता है, वो फेल होने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। रिमेंबर, व्हेन फेलियर इज़ फियर्ड, क्यूरियोसिटी एंड रिस्क टेकिंग डिसअपीयर। Now let's talk about solutions, because the problem is not with just students, it's a shared responsibility. As a teacher, connect your lessons with the, real life situations. Students को दिखाएं कि how knowledge is useful. Students को involve करें discussions में, visuals के साथ, उनको daily life examples के साथ, उनकी discussion, उनको hands-on tasks के साथ। इसके अलावा सेलिब्रेट
एफर्ट्स, नॉट जस्ट मार्क्स। छोटी से छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करें, उस पे इंकरेज करें, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें। एज अ पेरेंट प्लीज स्टॉप कंपैरिजन। हर बच्चा यूनिक है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद अदर चिल्ड्रन, लिसन टू देम। इसके अलावा आप घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बिल्डअप करें जिसमें बच्चा आपसे क्वेश्चनिंग कर सके, चाहे वो बहुत चाइल्डिश क्वेश्चंस हों, लेकिन उनको आप प्रॉपर फोकस करें, उनको रिस्पॉन्स करें, उनको जवाब दें, आप उन्हें बताएं कि आप उनको तवज्जो देते हैं। इसके अलावा प्लीज़ फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। एज ए स्टूडेंट ट्राई टू सी लर्निंग एज ए स्किल, नॉट बर्डन। अब हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, उसको जस्ट मार्क्स के लिए नहीं पढ़ें, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ें। सेकेंड, एक्सप्लोर बियॉन्ड द सिलेबस, आस्क क्वेश्चंस पूछें। सवाल पूछने में कभी शर्मिंदगी ना महसूस करें। आप जितने सवाल पूछेंगे उतना ही आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे। योर स्ट्रेंथ्स एंड सेट गोल्स। चाहे छोटे गोल्स ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा गोल्स सेट करें और उन गोल्स को हासिल करने की कोशिश करें। सो हियर्स द ट्रूथ, इंटरेस्ट तब बनेगा जब एजुकेशन एक बर्डन की बजाय तफरी और तवज्जो का ज़रिया बन जाएगी। स्टूडेंट्स डू नॉट लूज देयर इंटरेस्ट इन स्टडीज़ ओवरनाइट। इट्स अ स्लो process, but it can be reversed, especially when teaching becomes meaningful, when parents replace pressure with encouragement, and when students are allowed to fail, learn and grow. और जब एक दफ़ा ये रिबिल्ड हो जाएगा, ये इंटरेस्ट रिबिल्ड हो जाएगा, तो हमारा फोकस जस्ट मार्क्स से लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ subscribe, like and share it with other parents, students and teachers. मैं हूँ मदीहा, एक टीचर, काउंसलर एंड लर्नर। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट स्टडीज़ में कैसे वापस लाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।